नाम है ज्योति सर। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू नोमैड फैमिली। मैं हूं मोना। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपको लेके आई हूं उस जगह पर जहां सिर्फ इतिहास नहीं लिखा गया था बल्कि पूरी दुनिया को जीने का तरीका मिला था। जी हाँ, यही वो जगह है जहां पे भगवान श्री कृष्ण ने सुनाई थी भगवत गीता अर्जुन जी को। और अगर आप सोचते हैं कि महाभारत सिर्फ एक कहानी थी तो आज का वीडियो आपके सोचने का नजरिया बदलने वाला है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आज हम जानेंगे ज्योतिसर की अनसुनी कहानी, देखेंगे 1000 साल पुरानी बटवृक्ष और जानेंगे आखिर इस जगह का नाम ज्योतिसर क्यों पड़ा। तो दोस्तों, हम इस समय हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिला में स्थित ज्योतिसर में हैं और कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र कहा जाता है क्योंकि यहाँ महाभारत युद्ध हुआ था। लेकिन पूरी कुरुक्षेत्र में अगर सबसे पवित्र जगह मानी जाती है तो वो है ज्योतिसर। ज्योतिसर का जो मतलब है वो है ज्योति मतलब प्रकाश और सर का मतलब है सार यानी स्रोत, यानी पूरी मतलब में ज्ञान का प्रकाश यहीं से पूरी दुनिया को मिला था। और अब हम आ गए हैं उस प्रसिद्ध वटवृक्ष के पास जहाँ पे मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का दिव्य संवाद हुआ था। और पिछले 5000 से भी ज़्यादा पुराने संवाद का इस पेड़ साक्षी है और तब से ये अमर हो गया है, ऐसा मान्यता है। इसीलिए इस पेड़ को अक्षय वटवृक्ष कहा जाता है। अक्षय यानी जो कभी समाप्त ना हो। ये सिर्फ एक पेड़ ही नहीं है बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं का आस्था के केंद्र है। यहाँ खड़े होकर सच्चे मन से महसूस होता है जैसे इतिहास आज भी सांस ले रहा हो। सच में यहाँ का जो वाइब्रेशन है ना, अलग ही फीलिंग है, बहुत ही ज़्यादा डिवाइन फीलिंग है। कभी हम सोचते हैं ना डीपली यहाँ पे, जब मैं खड़ी हूँ और यहाँ पे जब सोचती हूँ ना कि इस जगह पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो सारी बातें महाभारत में बताई थी जो हम आज बुक्स में पढ़ रहे हैं, गीता महाभारत में पढ़ रहे हैं, तो ना अलग ही फीलिंग आती है। बहुत ही डिफरेंट फीलिंग है ये गीता उपदेश स्थल। इस वटवृक्ष को दर्शन करके इसका मिट्टी को सिर पे लगाएं क्योंकि यहाँ पे एक समय पे भगवान ने खड़े हुए थे और यहाँ पे वो सारी बातें, यहाँ से वो सारी जो महाभारत का चीज़ें शुरू हुई जो हम आज महाभारत की किताब में पढ़ रहे हैं। और साथ ही इसका परिक्रमा जरूर करें। श्रीमद् भगवद गीता का जन्मस्थली ज्योतिसर कुरुक्षेत्र स्थित परम पावन स्थान है। ऐसा माना जाता है कि महाभारत युद्ध से पूर्व इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को गीता का उपदेश दिया गया था। इसी स्थान पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश देने के मध्य अपना विश्वरूप अर्जुन को दिखाया था। भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिखाए गए इस विश्वरूप का वर्णन श्रीमद् भगवद गीता के विश्वरूप दर्शन योग नामक 11वें अध्याय में वर्णित है। महाभारत युद्ध शुरू होने से ठीक पहले ही जब अर्जुन जी ने अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और मित्रों को अपने सामने देखा था तो उन्होंने अपने हथियार नीचे रख दिए। उन्हें लगा कि अपने ही लोगों से युद्ध करना सही नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें धर्म, कर्म, आत्मा और जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दिया था जिसे आज पूरी दुनिया भगवद गीता के नाम से जानती है। यही उपदेश लगभग 5000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। इसी पवित्र स्थान ज्योतिसर में दिया गया था। और अभी जो मैं आपको अक्षय वटवृक्ष दिखा रही थी, आज भी यहाँ मौजूद ये अक्षय वटवृक्ष उसी घटना का प्रतीक माना जाता है। और अभी हम खड़े हैं उस जगह पे जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन जी को अपनी विश्वरूप का दर्शन दिया था। अद्भुत फीलिंग है, अद्भुत अनुभव है। यहाँ पे 5000 साल पहले श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश दिया था और यहाँ पे हम आए हुए हैं। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा मैं बहुत ज़्यादा खुश नसीब हूँ कि मैं यहाँ पे आ पाई हूँ। मुझे हस्बैंड ने लाए हैं यहाँ पे।
यहाँ पे इस पवित्र स्थली पे कुरुक्षेत्र का, जहाँ पे गीता उपदेश दिए थे स्वयं भगवान थे, उस जन्मभूमि पे मैं आ पाई, दर्शन कर पा रही हूँ भगवान को। और इस मिट्टी को मैं छुआ, इसके लिए ना बहुत ही एक अंदर से ना बहुत ही खुशी है, बहुत ही खुशी है। सच में बहुत अद्भुत स्पेस है, मतलब बहुत अद्भुत प्लेस है। और यहाँ पे ना जो शांति है, बहुत वातावरण जो है ना डिवाइन है बिल्कुल। और यहाँ पे पीछे ज्योति सर है, और ये जो चेयर्स लगे हुए हैं, ये इवनिंग में लाइट शो होती है, इसीलिए यहाँ पे चेयर्स लगे हुए हैं। म्यूजिक एंड लाइट शो होता है यहाँ पे। जय कुरुक्षेत्र धाम की जय। आज जिस पवित्र भूमि पर, पावन धरती पर हम लोग आए हैं, इसी पवित्र भूमि का नाम है ज्योति सर। ज्योति मैंने प्रकाश, यानी के भगवान श्री कृष्ण जी ने इधर में ज्ञान का ज्योति जलाया गया था, और इस सरोवर का नाम पड़ा है ज्ञान का सरोवर, और दोनों को मिलाकर के बना इस गांव का नाम ज्योति सर। सामने रथ के सामने मंदिर है आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर। ये आदि गुरु शंकराचार्य जी जो थे, ये भगवान शंकर जी के ही अवतारी थे, कि जितने भी हमारे प्राचीन मंदिर हुए हैं या चारों धाम हुए हैं, सभी की जो खोज की थी, उनकी जो स्थापनाएं की थी, आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी 1300 वर्ष पहले, जब काशी पीठ से होते हिमालय जा रहे थे। जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा और पूरे मंदिरों की खोज की, वो घूमते घूमते यहाँ पर भी आए, और उन्होंने इधर में बैठ के जब पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को, फिर उन्होंने कह दिया कि जो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता सुनाई थी, वो ठीक इसी जगह पर ही सुनाई गई थी। ये कौरव और पांडवों के दोनों सेनाओं के बीच का मध्यम स्थान माना जाता है। केरण भूमि में खड़े कौरव और पांडव जब आमने सामने खड़े थे, तो अर्जुन कहने लगे भगवान श्री कृष्ण जी को कि प्रभु, मेरा रथ ऐसी जगह पर लेकर के चलिए कि जहाँ से मैं दोनों सेनाओं को मध्यम भूमि से देख सकूं। तब श्री कृष्ण भगवान जी अर्जुन को इस स्थान पर लेकर के आए थे। भाई सामने खड़ी सेनाओं में जब अर्जुन पांडव को अपना परिवार देख करके यहाँ पर मोह हो गया कि मेरे काका, मेरे दादा, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे गुरुजन तो अपने हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने फिर अर्जुन को 11वें अध्याय में दिव्य दृष्टि देते हुए यहाँ पर 18 अध्याय गीता के और 700 श्लोक सुनाए थे। तो गीता सुनाते समय ये पेड़ भी सदा सदा के लिए अमर हो गए थे। तभी उस पेड़ का नाम पड़ा है अक्षयवट। अक्षय मैंने जिसका शयना हो, जो हमेशा हमेशा के लिए जिंदा रहता है। युद्ध की शुरुआत भी यहीं से हुई थी, और अर्जुन को विराट रूप के दर्शन भी जब दिव्य दृष्टि देकर के तीनों लोकों का ब्रह्मांड अपने मुख से दिखा दिया कि अर्जुन, कण कण के अंदर तो मैं हूँ, क्षण क्षण के अंदर मैं ही समाहित हूँ। आप उठो और युद्ध का तैयारी करो। तो ये 48 कोस 156 किलोमीटर में महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें 5 जिले बन गए हैं। 182 तीर्थ रणभूमि के अंदर है। कुरुक्षेत्र तो पहले से धर्म क्षेत्र है। फिर करनाल, जहाँ पर कर्ण मारा गया था, कर्ण का पहिया धसा था। फिर पानीपत, फिर जींद और कैथल। जींद जिले में युद्ध समाप्त हुआ था, जहाँ पर कौरवों के पिंडदान किए थे पांडवों ने। 18 दिन तक युद्ध लड़े गए। 18 अध्याय गीता के हैं, 700 श्लोक है प्रभु जी उसमें, और 18 दिन तक महाभयानक युद्ध लड़े जाने के कारण यहाँ की जो मिट्टी थी वो लाल हो गई थी। आज दूर दराज से श्रद्धालु आते हैं, चाहे वो दिल्ली से आते हैं, मुंबई से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, भारत के किसी भी कोने से आते हैं। सभी का एक ही सवाल रहता है कि हमें वो लाल मिट्टी तो बताइए कि किधर है। लेकिन खेतों में तो कभी कभी गहरी खुदाई होती है या बोर का काम होता है, तो लाल मिट्टी नजर आती है, लेकिन आम तौर पे दिखाई नहीं देती। 182 तीर्थों पर 33 कोटि देवी देवताओं का वरदान राजा कुरु ने प्राप्त किया था, जो कौरव और पांडवों के पूर्वज थे। राजा कुरु के नाम से कुरुक्षेत्र भूमि का नाम पड़ा, और राजा कुरु को श्राप लगा हुआ था कि रात को पत्थर के हो जाते थे, दिन में पुनः जीवित हो जाते थे। कहते हैं कि
कौरव पांडवों के पूर्वज थे। राजा कुरु को श्राप लगा हुआ था कि रात को पत्थर के हो जाते थे, दिन में पुनः जीवित हो जाते थे। कहते हैं राजा कुरु शिकार खेलते खेलते क्षेत्र में आए हुए बाण किसी तीर्थ के अंदर चला गया। शाम के समय से पहले राजा को घर लौटना होता था। आत्मरक्षा के लिए उस बाण को अपने साथ ले गए। बाण पर जो तीर्थ की मिट्टी लगी थी हाथ पर भी लगी और हाथ राजा का संजीव रहा, पूरा शरीर पत्थर का था। तो सुबह जब राजा उठे इस बात से बड़े प्रभावित हुए कि तीर्थों की मिट्टी से जब मेरा हाथ संजीवन रह सकता है तो मैं पाप मुक्त श्राप मुक्त भी हो सकता हूँ। इन्हीं तीर्थों की मिट्टी से राजा कुरु का उद्धार हुआ था। तब उन्होंने मुक्ति के लिए जो 8 नियम धर्म बताए गए हैं, सत्कर्म किए, धर्म किए, दान किए, योग किए और भगवान विष्णु जी की तपस्या की थी। 33 कोटि देवी देवताओं का वरदान मांग लिया जो रणभूमि के 182 तीर्थों पर वास करते हैं। इसीलिए क्षेत्र को धर्म क्षेत्र भी कहा गया कि जो भी युद्ध में मारे जाएंगे उनकी मुक्ति हो जाएगी। 5 जिलों से भैया आज भी अस्थियां फूल गंगा जी काशी जी नहीं जाती हैं। ये मुक्ति का धाम भी माना जाता है। इसका वर्णन मिलता है तो 52 पुराण के अंदर कि गंगे जले मुक्ति वाराणसी जलस्थले कुरुक्षेत्रे तीर्था मुक्ति अंतरिक्षे जलस्थले, यानी तीनों प्रकार से मुक्ति का धाम। ये भगवान श्री कृष्ण जी का अष्ट धातु का मूर्ति है। इसको बनाने वाले महाराष्ट्र के कलाकार थे, उनका नाम था राम सुतार। अब वो दुनिया में नहीं रहे लेकिन अपनी यादें छोड़ गए हैं, उसके लिए एक ताली बजा दो। तो सबसे पहले वाला जो मुख है उधर से सुदर्शन चक्र की तरफ से वो राजा बलि है। दूसरे नंबर पर नरसिंह अवतार, फिर गणेश जी, फिर भगवान शंकर जी, श्री कृष्णा, ब्रह्मा, हैग्रीव, हनुमान जी और परशुराम जी। 10वां जो अवतार माना जाता है कल्कि भगवान के रूप में, विष्णु के रूप में भी माना जाता है। तो एक परिक्रमा विराट रूप का और अमर पेड़ का करते हैं, उसमें एक जाप किया जाता है। सभी मेरे साथ साथ बोले, सभी का यात्रा मंगलमय और सफल हो। बोलो ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय, ओम नमो भगवते, ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय। बोलिए कृष्ण भगवान की, कृष्ण जी की जय। क्षेत्र धाम की जय। तो प्रभु जी ऐसा इधर का कथा है, ऐसा इधर का महत्व। एक्चुअली बारिश का मौसम आ गया है, बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। मेरे पीछे आप देख ही सकते हैं, पूरा अंधेरा हो गया है। सच में मतलब जो फीलिंग थी ना, उन्होंने पंडित जी ने बोलने के बाद ना वो डबल ट्रिपल हो गई है। सच में सुन के बहुत ही मन को शांति मिली, बहुत ही अच्छा लगा कि यार मैं यहाँ पे आ पाई, मतलब बहुत खुश हुई। अभी हम चल रहे हैं कुरुक्षेत्र को और अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए और जगहें देखने के लिए, इस धर्म क्षेत्र के बारे में और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए और आप सभी को दिखाने के लिए। तो यहाँ तक वीडियो आपने देख लिया है ज्योति सर का, तो बहुत बहुत थैंक यू। और जाने से पहले प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। हमारे हिंदू धर्म के बारे में, हमारे सनातन धर्म के बारे में और लोगों को जागरूक कराइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।